गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, 2 दिन से मैं लाइव नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी था। जनगणना का काम अभी चल रहा है जिसमें काफ़ी मेहनत है, जिसकी वजह से मैं लाइव नहीं आ रहा था। लेकिन आज से रेगुलर लाइव रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.3, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द्विघात समीकरण। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से लाइव नहीं हुआ था, जिस कारण से बहुत बच्चों को ये पता होगा कि हो सकता है आज भी लाइव ना हो। इसलिए आज आपको सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करना होगा अपने ग्रुप में, ताकि वे बच्चे जुड़ जाएं जो प्रतिदिन लाइव पढ़ा करते थे। तो फटाक से पहले वीडियो शेयर कर लीजिए, फिर हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहले शेयर कीजिए, फटाक से शेयर कीजिए तो सब आदमी फटाफट आप लोग शेयर कर लीजिए ताकि हम लोग शुरू करें आज का ये क्लास। ईमानदारी पूर्वक आज शेयर कर लेंगे, क्योंकि आज नहीं शेयर कीजिएगा उनको पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या, इसलिए फटाफट शेयर कर लीजिए। फटाफट शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में डाल दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता दीजिए कि सर लाइव आ चुके हैं और आज से हम लोग क्लास कंटिन्यू रखेंगे। हम भी शेयर कर देते हैं। फटाफट शेयर कीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जिनको पता होगा कि आज लाइव नहीं होगा और जिसकी वजह उनका क्लास छूट सकता है। ठीक है, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनका क्लास ना छोड़ने छुड़ाएँ और उनके पास शेयर करें, ताकि वे बच्चे आज आ जाएं और हम लोग क्लास को शुरू करें। ठीक है, 2 मिनट में हम लोग शुरू कर देंगे, घबराने की बात नहीं है। बहुत जल्द हम लोग क्लास को शुरू करेंगे और देख लेते हैं कितने बच्चे फटाफट जुड़ जाते हैं, फिर हम लोग क्लास को आगे ले चलते हैं। ठीक है, ओके, अभी कौन कौन जुड़ गए? अभी जुड़ गए, ओके, प्रिया जुड़ गए, अच्छा है। प्रिया थोड़ा सा शेयर कर लीजिए वीडियो को, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर लीजिए, जितना फास्ट हो। अब जो भी मित्र हैं उन लोगों को बता दीजिए कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज द्विघात समीकरण का जो चैप्टर नेक्स्ट है 4.3, उसके बारे में विशेष रूप से टोटली क्वेश्चन को आज हल करेंगे। ठीक है, 2 दिन नहीं पढ़े थे, 2 दिन आज हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन को मेंटेन करेंगे। यस ना, चलिए चलिए फटाक से शेयर कीजिए, देर ना कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, देर नहीं करना है। शुरू करें। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर शुरू कीजिए। ओके सर, हम लोग शुरू करते हैं, डोंट वरी। ओके सर, टाइम मिल गया रखा है। हाँ प्रिया, टाइम मिल गया। आप लोग तो मेरा मदद करते नहीं, तो सोचिए भाई अकेले ही कर रहे हैं सारा वर्क। चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए फटाक से क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइव क्लास इतने मज़ेदार चल रहा है कि कोई भी बच्चा पढ़े, दूध पीने वाला बच्चा भी पढ़े तो उसे समझ जाएगा, जितना मज़ेदार तरीके से मैं आपको बताता हूँ। इसलिए क्लास को कभी मिस न करेंगे, जम के पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, पहला देखिए क्वेश्चन, ये 4.3 का सबसे प्रथम क्वेश्चन है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग करके बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको पूर्ण वर्ग करके बनाना है। क्या करना है? पूर्ण वर्ग करके स्क्वायर मेथड से बनाना है। ठीक है, देखिए कब मूल का अस्तित्व हो, यानी पहले आपको क्या करना है, डी निकालना है। पहले क्या करना है, डी निकालना है, फिर जाकर के आपको इसको हल करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको द्विघात समीकरण का कुछ शर्त बता दूं, फिर आपको मैं बताऊं। देखिए एक शर्त आपको जान लेना है, देखिए याद रखेंगे।
द्विघात समीकरण के मूलों का शर्त, आपको शर्त याद कर लेना है, क्या कंडीशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे पहले हम जानेंगे। ओके, बहुत सारे लोग जुड़ गए। ओके, सिम सिंह सर को हम ₹5 देते हैं। गुड। ओके, ओके, हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो मूल का शर्त के लिए क्या करना है हमको, देखिए याद करना है, आपको याद करना है कि डी को याद रखें, डी को द्विघात समीकरण का विवेचक कहा जाता है, ठीक है। डी को हम क्या बोलें, द्विघात समीकरण का विवेचक बोलते हैं। और डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, डी और b² माइनस का हो गया 4ac हो गया। और इसमें शर्त क्या करना है, याद कर लेना है, यदि d ग्रेटर देन 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, ठीक है। इसको याद कर लेना है। तीसरा शर्त आपको याद कर लेना है, 4 नंबर, यदि d लेस देन 0 तो समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा। और चौथा है, यदि d बराबर 0 तो कण का मूल वास्तविक एवं क्या होगा, समान होगा। ये 4 शर्त आपको क्या करने हैं, याद कर लेना है, ठीक है। ओके ओके, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग फटाफट शेयर कर लीजिए, अपने जो मित्र हैं उनके पास शेयर कीजिए, ताकि हम लोग, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इन शर्तों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है, बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। चलिए उस सवाल को बनाते हैं, ठीक है। कहते यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग करके बढ़ाने की विधि द्वारा हल कीजिए। तो पहले डी निकालना होगा, ठीक है, डी निकालना होगा। चूंकि डी निकालिएगा तो क्या होगा, डी बराबर b² माइनस क्या होगा 4ac। तो b का मान क्या होगा, -7 होगा ना। और a का मान क्या होगा 2c का मान क्या होगा 3। 7 माइनस क्या होगा 8 3 का 24, 24 का टाइम कितना आएगा 25 आएगा। अब ये क्या है, 0 से बड़ा है, अतः समीकरण का मूल वास्तविक मूल समान है। यहाँ लिखेंगे, अतः समीकरण का वास्तविक मूल
जब वास्तविक मूल समग्र है तो कहता है इसको वर्ग करके बनाइए, 2x² माइनस 7x प्लस 3 को वर्ग करके आपको बनाना है, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे। अब क्या दिया है, 2x² माइनस 7x प्लस कितना था, माइनस 7x प्लस 3 था ना जी। चलिए इसको बनाते हैं +3। देखिए वर्ग करने की विधि क्या होती है मैं आपको बता दूं। जब भी स्क्वायर करने की बात आएगी तो आप क्या कीजिएगा, जब भी स्क्वायर की बात आती है मैं बता दूं, यहाँ क्या करना है, ये जो 2 आपके पास है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ जो 2 है इससे पहले कॉमन ले लीजिए। जब भी वर्ग करने की बात आएगी तो इससे 2 कॉमन लेंगे, 2 हटा लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x² बचेगा। यहाँ से 2 हटेगा तो 2 तो इसमें है नहीं, तो क्या होगा, 2 से भाग लगेगा। इसमें 2 नहीं है तो क्या होगा, 2 से भाग लगेगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। जब भी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, x², यहाँ क्या बचा 7/2x, 3/2 क्या हो गया 2, 2 से क्या हो गया भाग लग गया, तो x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको a मानेंगे, इसको 2ab के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा a² माइनस 2ab प्लस b² होता है, तो ये हमेशा इसको भी मानिए और इसको 2ab के फॉर्म में लाइए। x² माइनस 2a एक ऐसा x रखिए, b के स्थान में 7/4 रखेंगे तो अपना 7/2 आएगा, 2 में 4 कट जाएगा। ध्यान से देखिए, फिर से हमने क्या बताया, हमने कहा कि इसको a मान लेना प्रथम से, तो a² हो गया, इसको 2ab के फॉर्म में लाना है तो 2 a के स्थान पर x रखना है, अब b के स्थान 7/4 रखेंगे तो अपना 7/2 होगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 7/2 आ जाएगा, यानी 7/2 का इसका फैक्टर हो गया। तो a² माइनस 2ab अब प्लस b² चाहिए तो 7/4 का स्क्वायर इसमें क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, इतना ही घटा दीजिए तब नहीं बराबर रहेगा। आई प्लस 3/2 क्या हो गया, 0 हो गया, बराबर 0 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ एक फॉर्मूला लागू होगा, a² माइनस 2ab प्लस b², a माइनस b का होल स्क्वायर होता है ना जी, इसका होल स्क्वायर हो गया 7×7 = 49 बटा क्या हो गया 16, 3/2 इसको बराबर को उधर भेजेंगे तो x माइनस क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर को उधर चला गया तो क्या होगा 49/16 माइनस क्या हो गया 3/2, है ना। अब देखिए, ओके, इसको हम बराबर की इधर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, आप लोग थोड़ा शेयर कर लेंगे ताकि बाकी बच्चे जुड़ जाएं। ओके प्रिया, आपको भी ईद मुबारक हो। और मैं आप लोग को बता दूं, कमेंट करने से पहले कुछ सोचिए, आप पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है, और दुनिया में गधों की कमी नहीं है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपना काम कीजिए। देखिए 16 और 2 का लगभग क्या 16 होगा ना, 16 आ गया, ये क्या हो गया 49 माइनस 8 2 16 आरती क्या होगा 24 होगा। फिर आगे चलिए, x माइनस 7 क्या हो गया 4 का होल स्क्वायर क्या हो गया 25/16, स्क्वायर बराबर को उधर जाएगा, कितना होगा 25/16, स्क्वायर वर्ग में हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए x माइनस 7/4 प्लस माइनस 5/4, अब यहाँ माइनस है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, x पर क्या होगा 7/4 प्लस माइनस 5/4, ठीक है। एक बार जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। चलिए, तो 7/4 प्लस माइनस 5/4 कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं 7/4 प्लस 5/4, ये क्या हो गया 7/4 माइनस 5/4, तो कितना आ गया आप देखिए 7×5 12 क्या हो गया 4, और कितना 7 में से 5 क्या 2/4, कटाइए 4 3 बार कटेगा ना, ये 3 मरतबे कटेगा, ये 2 मरतबे कटेगा, तो यह हो गया 3, ये क्या हो गया 1/2, यही आपका सोल्यूशन हो गया है ना, सिंपल। ओके चलिए, नीड टू सिंबल x का मान 2, y का मान 2, x का मान 3 आ गया और y का मान क्या हो गया 1/2 आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग थोड़ा सा शेयर कर लीजिए वीडियो को ताकि बाकी बच्चे जुड़ जाएं। सब सोए हुए हैं, जो सोए हैं वो भी जग जाए। निम्नलिखित समीकरण को के मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करें, वैसे ही बनाना है, डी पता निकालना है। देखिए, क्योंकि यहाँ सबसे पहला काम क्या है, आपको डी निकालना है, ये क्या होगा b² माइनस 4 जैसे होगा ना, b का मान 1 होगा, ठीक है, बोलिएगा नहीं समझ में आएगा तो।
तो 1 का स्क्वायर -4, ए का मान क्या होगा 2, सी का मान क्या हो गया -4, 1 + 4 16 दूना क्या हो गया 32, 32 16 दूना 4 AC आएगा 33। तो देखिए ये 0 से बड़ा है ना, और तो मूल का अस्तित्व है, अतः मूल वास्तविक नीचे लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, x बराबर -c + -√t/2 है। ठीक है, तो b का मान कितना है 1 है ना, -1 + -√t/2, a का मान क्या हो गया 2 हो गया। इतना आ गया, यही आपका सोल्यूशन हो गया, यही क्या होगा आपका सोल्यूशन हो गया। तो डी निकालिए और देखिए कितना आ रहा है, सोल्यूशन हो जाएगा। और थोड़ा ग्रुप में आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक, क्यों शेयर कीजिए। देखिए फिर कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करें। वो हमने क्या किया, डायरेक्ट बना दिया, एक से निकाल दिया डायरेक्ट फॉर्मूला के द्वारा। चलिए मैं वर्क करके बना देता हूँ, अगला निकल गया तो निकल गया, ध्यान में नहीं था। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, हम पहले भी वर्क करके बनाया था, इसको बना देता हूँ। पहले डी निकालना है, ठीक है, डी बराबर क्या होगा b² - 4, ध्यान कमेंट पे चला गया था ना, इसलिए हम थोड़ा सा उस तरह भी बनेगा, लेकिन बढ़ करके एक विधि अलग होता है जो प्रथम बार बनाया मैंने। b² 4 AC होगा, मैं बता देता हूँ फिर से। 4 सोड़ते क्या होगा 48, और सोड़ती 48 कितना आएगा तो 0 आएगा। अतः मूल वास्तविक और समान है, क्या होगा, अतः मूल वास्तविक एवं समान है। अब वास्तविक और समान होने के बाद क्या कहता है, वर्ग करके बनाएंगे। क्या करना है आपको, वर्ग करके बनाना है। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ बनाता हूँ, फिर आगे पेज में चलेंगे हम लोग। अब क्या दिया है 4x² + 4√3x + 3 बार क्या हो गया 0। तो वर्ग करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ जो दिया ना, यहाँ दिया, इसमें से 4 को बाहर निकालना होगा। ठीक है, नहीं भी निकालते हैं तो ये खुद स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर में तो आसान है, इसको a² कर दीजिए। ठीक है, ये 2ab के रूप में आएगा अगर स्क्वायर है तो। देखिए 3 के बदले क्या हो, √3 का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए 4x² के बदले 2x का होल स्क्वायर, 3 के बदले √3 का स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ जो है यह 2ab के फॉर्म में होगा, a² + b², बीच में क्या होगा 2ab के रूप में। 2a के आसान क्या होगा 2x, b के आसान क्या हो गया √3। तो a² + 2ab प्लस क्या हो गया b², तो क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, 2x प्लस क्या हो गया b के आसान क्या √3 का हो गया होल स्क्वायर = 0, है ना। स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा, ठीक है, तो उधर गया तो क्या हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, वर्गमूल 0, √3 उधर जाएगा तो 2x पर क्या हो गया -√3 आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया -√3/2। ये हुआ आपका सॉल्यूशन, है ना। बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सवाल, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग करके बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले सब में वही करना है, पहले आपको डी निकालना है। क्या होगा b² - 4 से कीजिए, डी निकालिए, सबसे पहला काम कीजिए आप डी निकाल लीजिए, ताकि यह पता चले कि यह अस्तित्व है कि नहीं। और जब अस्तित्व होगा तभी आपको वर्ग करके बनाना है, ठीक है। तो पहले डी का मान निकालिए, और अस्तित्व के लिए आपको मैंने लिखाया था उसे याद कर लेंगे। b का मान 1 है ना, 1², 4a का मान क्या है 2 है, और c का मान क्या है 4, 1 - 4 दूना 8, 8 दूना 4 दूना 8, 8 चौका 32, तो 1 में से 32 का कितना बचेगा -31 बचेगा ना, और माइनस में आ गया तो मूल क्या है 0 से छोटा है ना, अतः वास्तविक मूल संभव नहीं है। नीचे लिखेंगे अतः वास्तविक मूल संभव नहीं। जो वास्तविक संभव नहीं है, ठीक है, जब भी डी का मान माइनस में आता है तो वास्तविक मूल संभव नहीं होता है, और जो वास्तविक मूल संभव नहीं होता है तो उसे आगे नहीं बनाते हैं, प्रश्न खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अब इसमें वही है, प्रश्न एक का ही है, लेकिन
डी निकाल कर डायरेक्ट एक्स वाले फॉर्मूला से आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बनाया था, इसको तो मैं बना ही दिया हूँ पहले वाले उसी में मैंने इसको बना दिया था, तो इसको हम बनाते हैं। काफ़ी आसान मेथड है। देखिए सोल्यूशन 1 नंबर हम बनाते हैं, क्या दिया है 2x² - 7x + 3 = 0। पहले भी डी निकाला गया था, फिर भी डी निकालना है, क्योंकि डी निकालिए। डी बराबर क्या होता है b² - 4 7 4 से 49 माइनस क्या हो गया 12 36, कितना है 8 3 24 ना, 24 होगा, कितना आएगा 25 है ना, इधर लिखें। और 25 आ गया तो क्या करना है इसमें 0 से बड़ा हो गया, और तो वास्तविक मूल समूह है जी, वास्तविक मूल समूह है। अब निकालेंगे x, अब कहता है निकालिए x -c + -√d/2, यही सूत्र की सहायता से कहता है। तो सूत्र लागू कीजिए। b का मान क्या है 7 है, -7 + -√25 का मान क्या है, d का मान 25 है, a का मान क्या है 2 है ना। यही बना दें, अगले पेज पे जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा। देखिए कितना आ गया 7 प्लस होगा ना, अब 25 का मूल्य कितना हो गया 5 ना, 5/2 × 4। अब एक बार प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस। 7 - 5 बटा क्या हो गया 4, 7 5 12/4, 7 में 5 के 2/4, 4 3 12 कटेगा 3 मरतबे, 2 में 4 कटेगा ना, 3 हो गया और 1/2। यही आपका आंसर हो गया है ना, सिंपल, काफ़ी सिंपल। डी निकालिए एक्स निकालिए, आपका आंसर आ गया। सब में आप यही करेंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा सर यहाँ दिक्कत है, यानी सब बन जाएगा। चलिए तो आप सब बनाएंगे, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट करेंगे। एक रूट वाला मैं बना दूँगा, ये रूट वाला दिया है तो रूट वाला भी ऐसे ही बनाना, डी निकालिए, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात करना है, किसे ज्ञात करें, देखिए यहाँ देखिएगा मूल निकालना है। चूँकि समीकरण क्या दिया है यहाँ x - 1/x = क्या दिया 3 दिया है। अब आप क्या करेंगे लघुत्तम लेंगे ना, x एलसीएम हो जाएगा, कितना बचेगा x² - 1 बराबर 3 हो गया। इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो x² - 1 बराबर क्या हो गया 3x, ये बराबर किधर आ जाएगा ना, कितना हो गया, इसलिए x² - 3x - 1 बराबर 0, ठीक। तो डायरेक्ट आप फैक्टर कीजिए या डी निकाल के x निकालिए, आपकी इच्छा जैसे हो उस तरह बनाइए। तो अब हम क्या करते हैं डी ही निकाल देते हैं। डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b का मान देखिए क्या होता है -3 है ना, -3 है, a का मान 1 है, c का मान -1 है, 3 3 9, आप प्लस क्या हो गया 4, 9 4 क्या हो गया 13। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे x बराबर -b + -√d d/2 है, -b का मान क्या हो गया -3 है ना, डी का मान क्या हो गया 13, तो a का मान 1 हो गया। इसको हम यहाँ हल कर देते हैं, इक्वल टू क्या होगा बराबर, तो देखिए 3 हो गया ना, 3 अपने स्थान पर, प्लस -√13 अपने स्थान पर है, बटा क्या आ गया आपका 2। इतना ही आप सोल्यूशन लिखिए, इसको 2 जगह आप लिख सकते हैं, 3 + √13/2 और 3 - √13/2, इतना भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा सोल्यूशन हुआ है ना, सिंपल, काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। ओके, और कौन जुड़ गए प्रिया, 3 का 1 का आंसर 3/2 और इतना इतना होगा। ओके बढ़िया है प्रिया, आप बनाते जाइए। नेक्स्ट है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करें। चलिए इसको हल करते हैं। 1/x + 4, 1/x - 7, 11 क्या हो गया 30, क्या हो गया x + 4 × x - 7, ये क्या हो लघुत्तम लेंगे तो यहाँ आएगा ना, x माइनस क्या हो गया 7, माइनस क्या हो गया x + 4 हो गया बराबर 11 क्या हो गया 30। अब देखिए x से x कटेगा, यहाँ देखिए तो कट जाएगा, तो -7 माइनस क्या हो गया 4, इसको क्या की गुना कर लीजिए तो हो गया x² - 7x + 4x 7 × 28 हो गया, = 11 क्या हो गया
30। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे, 7×4 = 11 बटा x² माइनस 7 में से 4 गया माइनस 3x हो जाएगा ना, 3x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब यहाँ 11 से 11 कट जाएगा, 1/x² माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30 हो गया। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर क्या हो गया, माइनस 30। 30 बराबर किधर आएगा, तो x² माइनस 3x है ना जी, माइनस 3x 28 प्लस 30 होगा तो प्लस 2 हो जाएगा ना, 30 इधर आएगा तो प्लस 30 होगा, और 30 में से 28 कट करके कितना हो जाएगा, 2 बचेगा ना। अब इसका फैक्टर आप कर लीजिए, x² माइनस क्या होगा 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए कितना आया था आपका, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब कॉमन ले लीजिए x, तो क्या हो गया x माइनस 2 माइनस 1, तो x माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। ओके, तो x माइनस 1 हो गया इंटू x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया 1/2। यह हुआ आपका क्या है सोल्यूशन। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा बोलिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, प्रिया 1/2, बहुत बढ़िया प्रिया, एक और दो। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए, जब पूर्व कहेगा पहले तो घटा लेंगे, ये 3 वर्ष पहले तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद कहा तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बाद कहता है जोड़ते हैं, अब पहले कहता है तो घटाते हैं। ठीक है, मानिए, माना रहमान का वर्तमान उम्र x है, प्रश्न से 1 बटा, देखिए क्या कहता है 3 वर्ष पहले तो 1 बटा क्या होगा x माइनस 3 हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद तो 1 बटा क्या होगा x प्लस 5। उनके व्युत्क्रम का योग, मैंने 1 बटा कहने का मतलब व्युत्क्रम कर दिए, उल्टा कह रहा है। व्युत्क्रम दोनों का व्युत्क्रम योग क्या है 1/3 है। फिर से देख लीजिए, कहता है रहमान का वर्तमान उम्र x हो गया, तो 3 वर्ष पहले उम्र क्या होगा x माइनस 3 होगा, अब 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगा x प्लस 5 हो जाएगा। अब कहता है x माइनस 3 और x प्लस 5 के व्युत्क्रम उसके उल्टा का योग 1/3 है, तो बराबर 1/3 हो गया। इसी को हल करना है। ठीक है, x माइनस 3 और क्या कीजिए x माइनस 3 और x खांसी थोड़ा परेशान कर रहा है। ये ऊपर आ जाएगा x प्लस क्या हो गया 5, क्या हो गया x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 1/3 हुआ ना। थोड़ा सा इसको हल करते हैं तो क्या होगा आपका x और x मिलकर 2x हो गया, अब 5 में से 3 क्या बचेगा +2, गुना कर लीजिए तो x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 1/3। ठीक है, 2x प्लस क्या हो गया 2 बटा x² माइनस 5 में 3 क्या हो गया 2x माइनस 15 बराबर 1 क्या हो गया 3 प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू क्या होगा 6x प्लस 6 हो गया। सबको बराबर की इधर खींच लीजिए, x प्लस 2x माइनस 15 है ना, माइनस 6x माइनस 6 हो जाएगा। कितना आया था x² प्लस 2x प्लस 15 है ना, अब माइनस 6x माइनस क्या होगा 6 बराबर 0। फिर से देख लीजिए, x² प्लस 2x माइनस 15 है, अब माइनस 6x माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 15 है यहाँ। ठीक है, बराबर कितना आया तो ये माइनस में हो जाएगा ना,
एक्स स्क्वायर और 6 में से 2 में से 6 गया क्या हो गया, 4 को एक्स हो जाएगा, 15 6 क्या हो गया, 21 हो गया। और फैक्टर कर लीजिए, अंतिम पहला गुना करेंगे ना तो 21 आएगा, 4 को 2 जगह बांट के गुना करने पर 21 आ जाए, तो 7 का 21 और 7 में से यानी ऐसे फैक्टर किया जाता है। देखिए 21 है ना, तो 21 का 2 स्थान हुआ ना, ये आप 4 को ही बांटिए, तो 21 के लिए हम क्या किए, 7 गुना 3 21 होता है ना, और 7 में से 3 घटेगा क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 7x और प्लस हो गया 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। एक्स को मान लेंगे तो एक्स माइनस क्या हो गया 7 प्लस 3 को मान लेंगे तो एक्स माइनस क्या हो गया 7 बराबर 0। ठीक है, तो हो गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। इसलिए एक्स वाई क्या हो गया -3 और हो गया आपका 7। ये हो गया आपका नहीं सोल्यूशन नहीं हुआ, उम्र कह रहा था ना, रहमान का उम्र क्या हो गया 7 हो गया। और तो रहमान का वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगला बनाते हैं। ओके, विकास कुमार भी जुड़ गए। ओके विकास, आप लोग वीडियो जो है ना इसको शेयर कीजिए ताकि बाकी जो बच्चे हैं जो प्रतिदिन पढ़ते थे वे लोग भी आज जुड़ जाएं, क्योंकि वो लोग को पता था कि सर पढ़ाएंगे तो हम लोग जुड़ेंगे। देखिए कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। तो उनके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक याद कीजिए। ठीक है, देखिए अंकों का योगफल क्या दिया है 30 दिया है ना, तो देखिए ऐसे कीजिएगा, माना शेफाली को गणित ही मान लीजिए, कौन को मानिए गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या हो गया x, इसलिए कौन सा है अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा, योगफल 30 दिया है ना, तो 30 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 30 माइनस x होगा। ठीक है, प्रश्न से। ठीक है, कहता है यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित कौन है x है, तो उसमें x प्लस क्या करना है 2 को जोड़ देना है अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी 3 को घटा दिए, कितना है 30 माइनस x है, -3 कर दिए घटा ले, तो उनके अंकों के तब इनका गुणनफल, इन दोनों गुना कर लीजिए, दोनों क्या किए गुना किए, तो गुणनफल कितना होता है 210 बराबर क्या हो गया 210 हो गया। इसी को हल कर लेना है, x प्लस 2 30 में से 3 के क्या हो गया 27 माइनस x बराबर क्या हो गया 210, इसको गुना करना है। ठीक है, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर 27 गुना क्या हो गया 54 हो गया, प्लस हुआ ना माइनस 2x बराबर 210। फिर से देखिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस क्या हो गया 2x इक्वल 210 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इक्वेशन यहाँ प्राप्त कर लेते हैं, तो कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए और 2x और 27 में से 2 क्या हो 25x हुआ प्लस 25x, ओके 25x हो गया, और ये हो गया 54 दूसरा से आएगा ना, तो 210 में से क्या होगा 54 घटेगा ना, तो क्या कीजिए 210 में से 54 घटाइए 6, अब 5 1 से क्या होगा 6 हो गया, और 10 में से 5 गया 5 बचा 156, माइनस 156 जीरो हो जाएगा। ठीक है, बोलिए जहाँ दिक्कत होगा बोलेंगे कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 210 इधर आता तो माइनस में होता है ना, तो 210 में से 54 घट जाएगा तो 156 ना बचेगा जी। ठीक है, अभी हम माइनस से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 25x
एक्स छप्पन इक्वल टू 0। इसी का हमें क्या करना है, सोल्यूशन करना है और एक्स का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 कितना आ गया, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। और हमें क्या करना है, या तो डी निकालिए या फैक्टर कीजिए, कोई एक करेंगे। तो पहले डी ही निकाल के देखते हैं, चूँकि बी स्क्वायर से क्या होता है 4ac होता है ना जी। तो बी का मान क्या होगा, माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान क्या होगा 156। 25 में क्या होगा 625 माइनस 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 और 5 4 2 6 कितना है 1 आ गया। 24 24 4 2 5 20 2 22 के 2 हाथ में 2 और 4 2 6 हो गया, 1 आ गया। और डी 1 आ गया तो क्या निकालेंगे, और एक्स निकालेंगे। और एक्स पर क्या होता है माइनस बी प्लस में रूट ओवर डी बटा 2 है। तो बी का मान क्या है 25 है ना, तो माइनस 25 है प्लस में रूट ओवर डी बटा 2 है। ए का मान कितना 1 है। पच्चीस एक का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा बटा 2, 25 प्लस 1 बटा 2 और क्या हो गया 25 माइनस 1 बटा 2 13 और कितना आ गया 12। जो 13 12 आया, यही क्या हुआ वर्तमान उम्र हो गया। उम्र पूछ रहा था, संख्या पूछ रहा है ओ गणित और विज्ञान में, तो यही आपके ओके 13 12 है ना। तो हमने क्या एक्स का गणित का अंक माना था ना, ठीक है। तो गणित का अंक अगर 13 मानते हैं तो विज्ञान में क्या होगा 30 माइनस 13 हो जाएगा। गणित का 12 तो विज्ञान में क्या होगा 30 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे थोड़ा सा लिख लीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको यहीं पे लिख दो। नीचे लिखिएगा अतः गणित में प्राप्त अंक बराबर 13, इसलिए अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना होगा 30 माइनस 13 इक्वल टू हो गया 17 ना। या गणित में क्या होगा 12, तो अंग्रेजी क्या हो जाता 30 माइनस 12 यानी आपका हो जाए 18 हो जाता है। ये 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। और साउंड भी गड़बड़ होगा तो बोलिएगा, क्योंकि 2 दिन से प्राय नहीं हुआ था इसलिए समस्या आ सकता है। यहाँ देखिए पढ़िए, एक आयताकार क्षेत्र का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हमें एक आयत बनाना है, एक आयत हम बना लेते हैं, ठीक है। ये आयत हो गया ABCD मान लीजिए ए, और उसमें विकर्ण भी दिया है का आयताकार विकर्ण दिया है, तो एक विकर्ण भी बना दीजिए। इसमें एक विकर्ण मान लेते हैं, यही विकर्ण अगर है क्वेश्चन के लिए, यह विकर्ण हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक, छोटी भुजा यही ना होगा जी, इससे 60 अधिक तो क्या होगा x प्लस 60 हो जाएगा। और बड़ी भुजा छोटी भुजा 30 मीटर अधिक, बड़ी भुजा क्या 30 मीटर अधिक तो x प्लस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना छोटी भुजा इक्वल टू क्या हो गया x, इसलिए विकर्ण कितना हो जाएगा 60 अधिक, तो x प्लस 60। और बड़ी भुजा कितना होगा 30 अधिक, बड़ी भुजा कहते 30 को अधिक, तो x प्लस क्या हो जाएगा 30। अब लिखिएगा प्रश्न से। तो अब यहाँ फिगर में देखिए ABD क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण में क्या होता है आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यानी आधार यह है यह लंब है तो ये कर्ण हो जाएगा ना।
तो अब त्रिभुज अब ए बी डी में है ना जी। तो आधार कौन है, ए बी है, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का मान क्या है, एक्स प्लस 30 है, ए डी का मान क्या है, एक्स है, और बी डी का मान एक्स प्लस क्या है, 60 है। इसी को हल कर लेना है, इसी को क्या करना है आपको, थोड़ा हल कर देना है। इसको हम क्या उधर ले चलते हैं, अच्छा रहेगा ताकि आपको अच्छा समझा पाऊँ। तो देखिए कितना है, एक्स प्लस 30 का होल उसको उतार लेता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 ए बी, ये क्या हो गया, इससे कट जाएगा, 900 हो गया, 60x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना 36 हो गया ना, और क्या हो गया 14 बराबर 120x हो गया, सबको बराबर की ढलाइए, कितना एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 60x प्लस 900 माइनस 3600 माइनस 120 बराबर 0, 120 एक्स ना होगा जी बराबर 0। और थोड़ा सा हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 60 में से 120 घटेगा माइनस 60 हो जाएगा ना, माइनस 60x, और 9 से 36 में घटे कितना बचेगा, 27 बचेगा, 2700 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। अब देखिए ध्यान से, इसका फैक्टर कर लीजिए, 9 3 27 होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x कर दीजिए, माइनस 2700 बराबर 0, 90 से 30 का 60 बचेगा ना, एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस क्या हो गया 90 प्लस 30 कॉमन लीजिए, तो एक्स माइनस क्या भी होगा 90, और देखिए एक्स प्लस 30 और एक्स माइनस क्या आ गया 90 इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आया, इसलिए एक्स का मान आ गया आपका, एक माइनस 30 आया, एक प्लस में 90, तो 90 ही क्या होगा आपके भुजा की लंबाई, नेगेटिव नहीं होगा। ओके, अतः नीचे लिख देंगे, अतः छोटी भुजा क्या हो जाएगा, छोटी भुजा 90 मीटर, अब बड़ी भुजा 30 ज़्यादा है ना, तो 90 प्लस क्या हो गया 30 यानी 120 मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते जाइए। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन पढ़िएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या मान लीजिए, माना बड़ी संख्या बराबर क्या हो गया x, तो छोटी संख्या का वर्ग, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, इसका 8 गुना था 8x हो जाएगा, क्यों ना होगा जी। अब क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी अब कह रहा है, अब यानी पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या माइनस, ध्यान से देखिएगा खूब समझ में आएगा, दूसरी संख्या इक्वल टू क्या है 180 वर्गों का अंतर, तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, है ना, और इसको भी स्क्वायर कीजिए। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो वर्गों का अंतर इक्वल टू क्या हो गया 180 हो गया। अब कहता है पहली संख्या माने क्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है, x है, x से हो जाएगा ना, दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या माने छोटी संख्या, दूसरी संख्या माने क्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या है, तो पहली संख्या अगर बड़ी संख्या है, दूसरी संख्या और छोटी संख्या क्या दिया है 8, तो यहाँ दिया छोटी संख्या का वर्ग, ऑलरेडी वर्ग दिया है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ आपको कन्फ्यूजन, यह बड़ी संख्या, ये क्या है बड़ी संख्या का वर्ग माइनस क्या हो गया बड़ी संख्या,
बड़ी संख्या का वर्ग माइनस क्या है, छोटी संख्या का वर्ग इक्वल टू क्या है, 180 है ना जी। तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या, एक्स का वर्ग होगा, छोटी संख्या का वर्ग मतलब क्या, 8x, छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा 8x इक्वल टू कितना है 180। सबको बराबर किधर ले लीजिए, एक्स का माइनस 8x माइनस 180 कितना हो जाएगा, एक्स का माइनस 8x माइनस 180 बराबर क्या हो गया 0। इसका फैक्टर कर लीजिए, हो जाएगा, कीजिए फटाक से फैक्टर बनाइए, फटाफट बनाइए, जिनका आता है जिनको आ रहा है बनाते जाइए। क्या होगा 10x कर दीजिए प्लस का 180 है ना, तो 8 कर देते हैं, 8 नहीं 18 करना पड़ेगा, इसको कर दीजिए 18x, अब प्लस कर दीजिए 8x, 10x करते हैं, 10x माइनस 180 बराबर क्या होगी 0। 18 में से 10 के क्या बचेगा, 8 बचेगा ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो गया 18 प्लस 10, तो x माइनस क्या हो गया 18 बराबर 0। x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। इसलिए x का मान क्या हो गया माइनस 10 होगा, और माइनस क्या हो गया नहीं प्लस 18 होगा ना, प्लस हो गया 18। अब क्या निकालना था ये देख लीजिए, आपको निकालना क्या था ये देखना है। देखिए संख्या निकालना है, तो दोनों संख्या क्या, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना है। अब बड़ी संख्या क्या हो गया 18, तो छोटी संख्या का वर्ग, इसलिए पहले निकालिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग है, वर्ग कितना हो गया 8x था ना जी, तो 8 गुना 18, 18 8 क्या होगा 144, 144 है, 144 मतलब क्या, 144 का मतलब बता दीजिए, एक मिनट थोड़ा सा छोटे, ये किसका वर्ग है 144 बताइए, यह बाड़े का वर्ग है, यानी छोटी संख्या का वर्ग बाड़े का स्क्वायर है, तो छोटी संख्या कौन होगी, ये छोटी संख्या हो जाएगी आपकी कौन, बाड़े हो जाएगी, एक ही आंसर, और ये हो गया आपका एक आंसर, है ना आसान, काफ़ी सिंपल है, ध्यान से देखिए काफ़ी मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन में देखिए तो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में कर लेती पूरा। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। लिखिए मानेंगे, माना है ना जी, माना रेलगाड़ी का चाल, ध्यान से देखिए, इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। दूरी कितना दिया है, दूरी बराबर 360 किलोमीटर, क्योंकि समय क्या होता है, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, है ना जी। देखिए ध्यान से, दूरी क्या है 360 है, और चाल कितना है 100, तो इस समय आ गया, इस समय आ गया दूरी बटा चाल हो गया, लेकिन कहते हैं चाल को अगर हम 5 किलोमीटर अधिक कर दें प्लस 5 कर दें तो समय क्या होगा 1 घंटा कम हो जाएगा। यानी प्रश्न से 360 बटा क्या है आपका 360, 360 बटा एक्स है, लेकिन अगर 360 बटा एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 5 कर दें तो ये 1 घंटा कम है, दोनों का अंतर क्या होगा 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेना है, आप या तो इस पेज में हल कीजिए या अगले पेज में आ जाइए, ठीक है। चलिए हम अगले पेज में आ जाता हूँ, कितना है यहाँ 360 बटा एक्स माइनस 360 बटा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। लघुत्तम लेंगे, एक्स इंटू क्या हो गया एक्स प्लस 5 लघुत्तम हो गया, तो इधर गुना कर देंगे 360 क्या हो गया एक्स प्लस 360 में 5 से गुना करेंगे तो 0 36 3 5 15 3 18 हो गया, ठीक है। 0 36 3 5 15 3 18 माइनस 360 एक्स बराबर 1, ठीक है। इससे क्या होगा, ये कटेगा, एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 5x इक्वल टू 1, ओके।
5x इक्वल टू क्या हो गया 1800, इसके ऊपर अभी इधर ले लीजिए तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस हो गया 5x माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, अच्छा से देख लीजिएगा नहीं तो पसीना छोड़ा देगा अगर एक जगह बढ़ जाएगा तो। ठीक है, चलिए फैक्टर कर लीजिए या डी निकाल कर एक्स निकालिए, क्योंकि डी निकालेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकालिए डी निकालते हैं। बनाइए फटाक से बना के बताइए तो कमेंट में कितना आंसर आ रहा है, जल्दी फटाफट फटाफट बनाते जाइए। जल्दी कमेंट कीजिए, बना करके आंसर बताइए कौन कौन बना रहे हैं, फटाफट कमेंट कीजिए कितना आ रहा है। नहीं हुआ, ओके चलिए फैक्टर ही कर देते हैं। कुछ लोग बोले फैक्टर कीजिए सर, चलिए कर देते हैं फैक्टर। देखिए फैक्टर करेंगे तो 1800 है ना, तो 45 में 40 का क्या होता है 5 आता है, 45 में 40 गुना करेंगे 1800 हो जाएगा। फैक्टर आसान है, हम सोचे थे डी निकालेंगे तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो यहाँ देखिए कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स कॉमन लीजिएगा आप, तो एक्स प्लस क्या होगा 45, एक्स प्लस क्या हो गया 45 बराबर 0। ठीक है, एक्स माइनस 40 इंटू हो गया एक्स प्लस 45 बराबर 0, इसलिए एक्स पर क्या हो गया 40 और माइनस 45 आ गया, तो यही 40 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो गया चाल हो गया, अतः चाल क्या हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यस, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा सर यहाँ दिक्कत हो रहा है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऐसे मानेंगे, माना, ठीक है, एक मिनट, साउंड का प्रॉब्लम बड़ी से आता है ना। ओके, माना बड़ा छोटा कौन हौज मान लिए, बड़े हौज को लगा समय बराबर क्या हो गया x, इसलिए छोटे हौज का, छोटे हौज को कितना समय लगेगा। देखिए कहता है कि हौज को भरने में 10 घंटा कम समय लगता है, मतलब बड़ा छोटा हौज ज़्यादा लेगा, बड़ा हौज कम समय लेता है, तो एक्स प्लस क्या होगा 10 हो जाएगा। देखिए ध्यान से मानते हैं बड़ा हौज 1 घंटा में भरता है, तो छोटा हौज क्या करेगा ज़्यादा समय लेगा ना, तो एक्स प्लस 10 घंटा हो जाएगा। अब देखिए जब भी समय और वर्क में बातें आती है तो याद रखिए समय वर्क में सब कुछ उल्टा किया जाता है, सबको क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स का उल्टा 1/x कीजिए, एक्स प्लस 10 का उल्टा 1/x प्लस 10 हो गया। और इस समय का भी उल्टा कीजिए, 8 9 72 3 75/8 हो गया, तो 8 बटा हम इसको लिखेंगे उल्टा 75 लिखेंगे, इसको हल कर देंगे। सिंपल, सबको उल्टा कीजिए, जब भी समय वर्क की चर्चा हो सबको उल्टा करके हल करेंगे, आ जाएगा सोल्यूशन। एक्स इंटू क्या हो गया एक्स प्लस 10 लघुत्तम हो गया, तो एक्स प्लस क्या हो गया 10 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो गया 8/75। थोड़ा सा यहीं पे हल कर लें, तो क्या हो गया 2x प्लस 10 बटा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया 10x, 8 क्या हो गया 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8x स्क्वायर प्लस 8 है कि 80x, 75 दूना क्या हो गया 150, 150, 150 x प्लस 750, 10 से गुना करेंगे 750 है ना। अब देखिए 8x स्क्वायर है ना, तो 8x स्क्वायर 150 कटेगा तो 70x हो जाएगा, मैं 750 इक्वल टू क्या हो गया 0, 750 इक्वल टू क्या हो गया 0। एक सेकेंड, ये 750 लिखा गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे करते हैं 2 से भागते हैं, तो 4 35x माइनस 750 है ना, 3 में 6 7 में 14 5 में 10,
375, 4x² माइनस 35 माइनस 375 आ गया। इसी को क्या करना है, फैक्टर करना है आपको, ठीक है। 4x² माइनस 35 माइनस 375 कितना है, 4x² माइनस 35 माइनस 375/0। अब इसी को तो हल करना है आपको, या तो डी निकालिए एक्स निकालिए, या अगर कोई निकालनी है तो बताइए हमको आंसर, कौन कौन बता रहे हैं फटाक से बताइए। 15 बता रहे, प्रिया बता रहे 15 आवर और 25 आवर। ओके, और कोई बोलिए, और कोई बता सकते हैं तो बताइए, फटाफट कमेंट करते रहिए। नहीं बोलिए, बोलिए फटाफट। प्रिया बना दी है, सिर्फ प्रिया बनाई, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, सबको बनाइए, देखिए ध्यान से बना दीजिए। ओके, चलिए मैं भी फैक्टर कर लेता हूँ, अगर ना फैक्टर हो तो डी निकाल दीजिएगा, ठीक है। जहाँ दिक्कत हो बोलिएगा, डी निकालेंगे। बी² माइनस 4 से कीजिए, बी का मान क्या है, -35 है ना, 35 का स्क्वायर माइनस क्या होगा, 4ac बन जाएगा, हमको जहाँ तक लगता है बन जाएगा। तो 12 से क्या होगा, 25 होगा, गुना कीजिए 16 में 375 गुना कीजिए फटाक से, 16 गुना 375। विकास बोल रहे हैं कि 15 होगा। ओके विकास, अच्छा है। ओके विकास जी, और कोई बोलिएगा, फटाफट बोलते जाइए, कौन कौन बना रहे हैं। गुना कीजिए, 6000 हो जाएगा, गुना कर लीजिए, कहीं भारी नहीं है। 6000 क्या हो गया, 7000, 7225 हो गया ना, 7225 हो गया। अब क्या निकालना है, अब x निकालना है। अब x पर क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट पर dy/2 हो गया। तो b का मान कितना था, 35 है ना जी। d का मान हो गया 7225, 7225 बटा क्या हो गया, 2a का मान क्या हो गया, 4 है। चलिए 7225 का वर्गमूल बताइए फटाक से, बोलिए। 7300 के, बोलते जाइए बोलते जाइए। कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, बोले वर्गमूल बताइए, तो कोई नहीं बोल रहे हैं। कोई तो आदमी कमेंट करो यार, कमेंट करते हैं तो पता चलता है ना कि सब कोई नहीं जगे हुए हैं। 7225 का 8 9 72 85 हो जाएगा, 8 होगा। एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 35 और 85 जोड़ेंगे, 0 और 9 3 12 120 बटा क्या हो गया, ठीक है। 5 5 गलती हो गया ना, उसके बाद में 1 9 3 12, ठीक है। घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 5 3 8 -50 बटा क्या हो गया, तो माइनस छोड़ देंगे, कटेगा 60, 15 15 8 20 700 कटेगा ना 15, तो 15 आएगा, तो ये माइनस छोड़ दीजिए, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 15 आ गया। तो आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था, यहाँ तक क्वेश्चन देख लेंगे। कहता है कि दो नल और प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में लगा समय, तो 12 नल क्या, एक्स और छोटा नल x+10, ठीक है। मतलब 12 नल को 15 मिनट घंटा लगेगा, दूसरे नल को क्या 15 + 10 25 घंटा लगेगा। नीचे लिख देंगे, आता 12 नल को लगा समय इक्वल टू 15 घंटा, और छोटे नल का समय 15 + 10 कितना हो गया,
25 घंटा, ठीक है। ये हुआ आपका टाइमिंग। आगे देखिए, कहता है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। सेम वैसे ही है। मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। सेम वैसे ही अधिक कर दिया। तो यहाँ देखिए, अभी जिससे बनाया था बोले थे ना, समय को हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम करके जोड़ते हैं। ये तो काम ओवर करनी है, सिंपल से बनेगा, ठीक है। देखिए, माना कौन दिया है, एक ठो रेलगाड़ी दिया है, कौन सा, सामान्य एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिया है, और एक दिया गया है सवारी गाड़ी। माना सवारी गाड़ी का चाल बराबर क्या हो गया, x किलोमीटर पर आवर, इसलिए एक्सप्रेस का चाल बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, ठीक है। दूरी क्या दिया है, दूरी दिया है टोटल 132 किलोमीटर। और दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। तो लिखिए प्रश्न से दूरी 132 बटा चाल क्या होगा, x। 132 बटा चाल कितना हो जाएगा, चाल आपका हो जाएगा कितना, x प्लस 11, ठीक है। तो यह समय कम होगा ना जी, कहता है 1 घंटा कम समय लगता है। कितना समय लगता है कि 1 घंटा कम समय लगता है। तो माइनस करेंगे बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी को हल करना है। पहले हम लोग बनाए थे क्वेश्चन, पहले बताए थे ना, तो हमको लगता है कि आप बना लीजिएगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था उस आप हल कर लीजिए। कहीं दिक्कत आपको होगा तो बोलिएगा, पहले समझ लीजिए और बनाइए, बन जाएगा। कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके पहले हमने क्वेश्चन ऐसा बताया है, ऐसा सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था, तो पहले इसे आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। कहीं दिक्कत हो बोलिए, कमेंट कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। ये दिया है, दो वर्ग के क्षेत्रफलों का योग 668 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिणाम का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं का वो ज्ञात कीजिए। तो दो वर्ग ले लीजिए। पहले क्या करते हैं, दो एक यह वर्ग हो गया और एक और वर्ग ले लीजिए, ठीक है। इस वर्ग की भुजा को x मान लीजिए, इसके वर्ग की भुजा को मान लीजिए y। a b c d p q r s, ठीक है। देखिए, माना प्रथम वर्ग का भुजा इक्वल टू x, दूसरे वर्ग का भुजा बराबर y, ठीक है। अब लिखिएगा प्रश्न से दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना। और कहता है परिमाप का अंतर, परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा, तो 4x माइनस क्या हो गया 4y, अंतर हो गया कितना है 24 के बराबर, ठीक है। 4 से भाग दीजिए तो x माइनस वाई इक्वल 6 जो 24 होगा, इसलिए x का मान निकल गया 6 प्लस क्या होगा y, इक्वेशन 1 मान लीजिए। पुनः कहता है उनके क्षेत्रफलों का योग, तो क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर होगा और दूसरे का क्या होगा y स्क्वायर, इक्वल टू क्या है 468 हो गया ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, x का मान क्या y प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ रखिए y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 468, वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, ठीक है। वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 468 हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 468, ठीक है। अब देखिए ओके, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं इसको। तो वाई स्क्वायर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2y स्क्वायर हो गया ना, प्लस 36 हो गया प्लस 6 दुना 12y माइनस 468 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो हो गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 12y, 36 आगे घटेगा ना,
8.2 हो गया, 6 2 8 और 3 3 6 और 432 हो गया इक्वल टू 0। और 2 से भाग दीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा 6y 2 और 16 2 32 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 से 16 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, इसका फैक्टर कर लीजिए यार, डी निकाल कर एक्स निकालिए। कोई निकाल कर कमेंट करके बताइए, कोई बनाइए। आप लोग फटाफट नहीं बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सोइए नहीं, बनाइए फटाफट। देखिए कितना फास्ट हो रहा है। ठीक है, जहाँ ना हो और फटाक से जहाँ लगे कि दिक्कत हो रहा है फटाक से डी निकाल लीजिएगा। ठीक है, 16 हो गया, 36 प्लस 6 चौके 24 का 2 4 2 6 4 864। तो 6 4 10 की जरूरत में 1 है, 9 1 10 की जरूरत में 1, 900 हो गया। अब क्या निकालना आपको, अब निकालना है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा 2a। तो बी का मान क्या है 6 है ना, वाई है तो वाई बराबर होगा, ठीक है, प्लस माइनस रूट डी, डी का मान क्या है 900 बटा 2a। ए का मान कितना है 1 है, 900 प्लस माइनस क्या 30 3 900 होगा ना। तो एक बार 30 जोड़िए घटाइए, 30 जोड़ेंगे तो माइनस 36 हो जाएगा। 36 बटे 2 30 घटाएंगे तो 24 बटा 2, तो 18 में 36 12 दूना 24, 18 और 12 हो गया। तो क्या निकालना था, क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़ की भुजा निकालना था, एक्स और वाई का मान वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो वाई का मान क्या हो गया 12, तो एक्स का मान निकाल लीजिए। तो एक्स का मान के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ देख लीजिए, एक्स का मान निकालने के लिए यहाँ दिया एक्स में एक्स बराबर क्या वाई प्लस 6 दिया है ना समीकरण एक से, होता वाई बराबर 12 प्लस में रखिएगा और एक्स बराबर क्या हो गया 6 प्लस 12, तो 6 प्लस 12 क्या हो गया 18। यह आपका दूगो सोल्यूशन हो गया, यह और एक ठो यह सोल्यूशन हो गया, है ना सर। काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन, कहीं भारी नहीं है। ओके, तो यहाँ आपका चैप्टर क्या हो गया समाप्त हो गया सर, यहाँ आपके चैप्टर खत्म हो गया। अब कोई क्वेश्चन इसमें रहा नहीं, सारे प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं, कोई प्रश्न का नहीं रहा। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मज़ा करते रहिए, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करते रहिए। और एक काम जरूर याद रखिए, वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा।